विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। विराग जी जरा बताइए, विश्वास मत तो आज शिंदे फडणवीस सरकार ने पास कर लिया, लेकिन आज भी एक बार फिर से उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 जुलाई को सुनेंगे। अभी कितनी बड़ी चुनौती इस सरकार के सामने बाकी है विराग गुप्ता? मानक जी, मुझे आपकी आवाज में कुछ डिस्टरबेंस है, अगर मेरी आवाज में कोई डिस्टरबेंस है बता दीजिए। आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, बोलिए आप जी। तो देखिए, हम लोग पिछले हफ्ते 10 दिन से जब से भी चर्चा कर रहे हैं, पूरे को देखें तो एक कोई इसमें प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं, बड़े व्यवस्थित तरीके से सारी चीजें हो रही हैं और आने वाले समय में भी संविधान और कानून के तहत क्या क्या बातें होंगी उनका भी अंदाज लगाया जा सकता है। 2-3 बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि पहले एक गुट का एकीकरण, उसके बाद फिर एक डिफेंसिव और कृषि मोड। और अगर आज हम तकनीक तौर पर बोलें, भले कुछ भी दावा करे, असली शिवसेना है, राज्य ने उनको निकर ने मान्यता दे दिया है। कागजों में कोई कैसे भी क्लेम करे, लेकिन असली शिवसेना आज की तारीख में इस विश्वास मत के बाद शिंदे गुट है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ ही शिवसेना है। लेकिन ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, 11 तारीख को अभी इसमें फिर सुनवाई होगी और सिर्फ 11 की सुनवाई से फैसला नहीं होगा, लंबी सुनवाई होगी और बहुत सारे मुद्दों के लिए संविधान पीठ का गठन करना पड़ेगा। तो कितने सालों तक सुनवाई चलेगी, इंटरिम ऑर्डर में कोई उद्धव गुट को राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, यह कहना मुश्किल है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब तक शिवसेना का औपचारिक तौर पर फैसला नहीं हो जाता है, तब तक स्पीकर, मुख्यमंत्री, विप, विधानमंडल का नेता, ये सारे एडहॉक हैं। जिस तरीके से सरकारी नौकरी में कई बार एडहॉक प्रमोशन हो जाते हैं सब्जेक्ट टू द जुडिशियल ऑर्डर, तो ये पूरी व्यवस्था एडहॉक है। और मैं समझ रहा हूं कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है डेमोक्रेसी में कि पूरी सरकार एडहॉक हो, ये एक बड़ी अजीब बात है। आने वाले समय में जो 2-3 बातें होंगी, सबसे पहला जो मुकाबला होगा वो राष्ट्रपति के चुनाव के समय में और संसद के अधिवेशन के समय में होगा, जब शिंदे गुट का व्हिप जारी होगा और जिसको कि विधानसभा अध्यक्ष ने मान्यता दिया है, और उस व्हिप के उल्लंघन में जो शिवसेना उद्धव गुट के पास सांसद हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की मूव चालू होगी। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट होने वाली है कि वो जो सांसदों का बहुमत अभी उद्धव ठाकरे के पास है, वहां पर एक दिक्कत पड़ सकती है। दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उद्धव ठाकरे गुट के और इनके शिंदे गुट के विधायक अब आपस में अदल बदल नहीं कर सकते हैं। अगर उनको मंत्री पद से सेटिस्फेक्शन नहीं है, अब उनके पास ये चॉइस नहीं बची है कि वो छोड़ करके और उद्धव ठाकरे के पास चले जाएं, क्योंकि औपचारिक तौर पर दोनों गुटों को एक संख्या निर्धारित हो गई है। तो अब दल बदल करने के लिए फिर से उनको 2/3 विधायकों का एक बहुमत हासिल करके मर्जर या उसी तरीके की नई चीजें करनी पड़ेंगी। ओके, बहुत बढ़िया। ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। एक विराग गुप्ता कह रहे हैं कि जो शरद पवार ने इशारा किया था, शरद पवार कह रहे थे कि अभी बहुत सारे जो बागी एमएलए हैं वो असंतुष्ट हैं, हो सकता है नाराज होकर वो फिर से शिवसेना में चले, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना में चले जाएं। विराग गुप्ता कह रहे हैं वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि अगर अब उन्होंने ऐसा किया, उनके ऊपर दल बदल कानून लागू हो जाएगा और स्पीकर उनकी मान्यता रद्द कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अब कौन से इश्यूज पर देखेगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एस्पेक्ट्स हैं विराग जी, जिन पर फैसला आना है? देखिए, जो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो संविधान है और संविधान के तहत जो व्यवस्था है उसमें उद्धव ठाकरे गुट का पूरा एक अधिकार है, उन्होंने खुद को अपना अध्यक्ष बनाया हुआ है। इस पूरे घटनाक्रम का अच्छी बात यह है कि वंशवादी पार्टियों का एक स्थिति कमजोर हुई है। खराब बात यह है कि एक पूरे कानून को हाईजैक कर लिया गया है, पूरे कानूनी व्यवस्था को हाईजैक करके दल बदल कानून को एक बिल्कुल से उसको अप्रासंगिक बना दिया गया है। आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब ये मामला जाएगा, क्योंकि कोर्ट देखेगी कि बहुमत अल्टीमेटली किसके पास है और उस बहुमत के आधार पर स्पीकर ने निर्णय क्या लिया, राज्यपाल ने निर्णय क्या लिया और अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने डिफरेंट अथॉरिटीज के क्या कैसे फैक्ट्स आते हैं उसके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। लेकिन संविधान पीठ के सामने एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लेना पड़ेगा कि 2/3 विधायक जब बगावत कर दें या नया गुट बना लें, तो उनको क्या मर्जर करना जरूरी है या 2/3 गुट ही खुद को अपने आप को एक दल बना दे तो उसकी मान्यता है। और दूसरा बिंदु जो निर्धारित करना पड़ेगा, स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जब हो जाए तो क्या वो अयोग्यता के बारे में सुनवाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन
जो मोटे तौर पर चुनाव आयोग के सामने फैसला होगा वो इस बात पे होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अब शिंदे गुट के हैं, स्पीकर उनके पास हैं और पार्टी में विधायकों का कब्जा उनके पास है। अब जो दो तीन बातें हैं कि संगठन पर किसका अधिकार है, जो उनकी डिफरेंट शाखाएं उन पर किसका अधिकार है, सांसदों का बहुमत किसके पास है, और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत असली पार्टी को माना जा सकता है। लेकिन यह बात एक कागजों में भले ही ना दिख रही हो, लेकिन शिंदे गुट ही असली शिवसेना गुट है। जब उनको बहुमत मिल गया, राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया और विधानसभा अध्यक्ष ने उनको मान्यता दे दी है उनके गुट को।